सांप्रदायिकता का विकास। सांप्रदायिकता की शुरुआत औपनिवेशिक शासनकाल से होती है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि किसी भी संप्रदाय विशेष के मन में ये लाना कि हम श्रेष्ठ हैं और हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचना चाहिए। जब हम देखते हैं कि किसी नेता को आप सिर्फ ये सोचकर वोट देते हैं कि वह आपकी जाति का है, आपके धर्म का है, तो ये आपके मन में जो विचार आ रहा है, ये सांप्रदायिकता है। जब कोई नेता सिर्फ अपने धर्म विशेष के लिए काम करता है और हर मंच पर खड़े होकर कहता है जय श्री राम, पर जब खुदा हाफिज़ या फिर सत श्री अकाल कहने की बारी आती है तो वह चुप हो जाता है, या फिर वह सरकारी धन को मंदिरों पर खर्च करता है, धार्मिक योजनाओं पर खर्च करता है, लेकिन सिर्फ किसी एक धर्म विशेष पर, तो ये सांप्रदायिकता की भावना होती है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता की भावना को क्यों शुरू किया, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1857 की क्रांति के थोड़े बहुत सफल होने के पीछे एक वजह यह भी थी कि हालांकि वह क्रांति असफल रही, लेकिन वह क्रांति लंबे समय तक अंग्रेज़ों की नाक में दम करते रही और उसे दबाने में थोड़ा टाइम अंग्रेज़ों को लग गया और कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। और 1857 की क्रांति ही थी जिसने भारत से कंपनी के शासन का अंत कर दिया। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति की मजबूती के पीछे एक वजह यह भी थी कि हिंदू मुस्लिम एकता थी। हिंदू और मुस्लिमों ने आपस में मिलजुल कर यहाँ पर क्रांति में अपना योगदान दिया था। सभी धर्म आपस में मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों को ये बात पता चल जाती है कि अगर हम इन धर्मों में फूट डाल दें और इन्हें इस बात पर उलझा दें कि भैया हमारा धर्म, तो हम बहुत अच्छे से हमारी रोटियां सेक सकते हैं। आज के पॉलिटिशियंस भी अंग्रेज़ों की इस नीतियों को अच्छे से जानते हैं और कई ऐसे नेता होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और फिर उसी भड़कावे में आकर लोग उन्हें बड़ी आसानी से वोट दे देते हैं और बिना 5 साल के कार्यकाल में कुछ किए करे बगैर भी वो आसानी से पुनः पद में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिकता का सामान्य तात्पर्य दो अलग अलग धर्मों के हितों में परस्पर अंतर विरोध होना है, अर्थात एक साथ रहने वाले दो या दो से अधिक धर्मों में एक धर्म के हितों में वृद्धि होने व दूसरे धर्म के हितों पर चोट पहुँचाना। यानी कि हमें अपने धर्म को बढ़ाना है और सामने वाले धर्म को नीचे गिराना है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार सांप्रदायिकता मध्यकाल की बजाय आधुनिक काल की देन है और यह ब्रिटिश शासनकाल की देन है। डब्ल्यू हंटर इंडियन मुस्लिम बुक में यह लिखते हैं कि भैया यहाँ पर डब्ल्यू हंटर इंडियन मुस्लिम लीग में यहाँ पर इंडियन मुस्लिम करके डब्ल्यू हंटर अपनी किताब लिखते हैं और उसमें इस तरह की वह बात करते हैं। अब देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कबोल्ड डनलप थे, जो कि एक अंग्रेज़ थे। सर सैयद अहमद खां और बाद में आगा खां जैसे नेताओं ने मुस्लिमों के उत्थान हेतु ब्रिटिशों से हाथ मिलाया और ये एक ऐसी नीति थी कि भाई हमें हिंदू धर्म या फिर अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बनना है, तो हम उन्हीं अंग्रेज़ों से यहाँ पर हाथ मिला लेंगे जो यहाँ पर हमारा शोषण कर रहे हैं। दिसंबर 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना के कांग्रेस में भाग लेते हैं जिन्ना, और इसके बाद यहाँ पर सदस्य बन जाते हैं किसके, कांग्रेस के। 1908 ईस्वी के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन की मांग के आधार पर 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो होता है, इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। अब उस समय पर मोहम्मद अली जिन्ना इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर वही जिन्ना पृथक पाकिस्तान, मुस्लिमों के एक अलग राष्ट्र की मांग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। होम रूल आंदोलन में जिन्ना ने तिलक के केस की पैरवी की, हालांकि जिन्ना एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य भी थे। कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिनियम 1920 ईस्वी में स्वराज के मुद्दे पर जिन्ना ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। साइमन कमीशन का जिन्ना गुट यानी कि मुस्लिम गुट ने विरोध करता है, जबकि मुस्लिम लीग का ही शफी गुट इसका समर्थन करता है।
मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन दिसंबर 1927 में जिन्ना ने 4 प्रस्ताव रखे। केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमानों के लिए 1/3 सीट यानी कि 1/3 आरक्षण हो, वयस्क मताधिकार लागू होने तक पंजाब एवं बंगाल प्रांत में मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हो और सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाए। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि इस समय तक जिन्ना के मन में किसी भी प्रकार से एक पृथक मुस्लिमों के राष्ट्र पाकिस्तान की किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर उनकी संभावनाएं उनके मन में नहीं पल रही थी। जिन्ना द्वारा नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया जाता है और इसके पीछे यह कारण था कि दिल्ली प्रस्ताव की 2 शर्त तो हम मान लेते हैं, लेकिन शुरुआती 2 शर्तों को नहीं मानते हैं। संयुक्त निर्वाचन अपनाने का विरोध जिन्ना द्वारा यहाँ पर किया गया और जिन्ना नहीं चाहते थे कि संयुक्त निर्वाचन हो और पृथक निर्वाचन हो, क्योंकि संयुक्त निर्वाचन में कांग्रेस को फायदा था और पृथक निर्वाचन में मुस्लिम लीग मुस्लिमों की बात करके या फिर धार्मिक राजनीति करके अपने पृथक निर्वाचन का फायदा उठा सकती थी। अब देखिए यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के बजाय केंद्र सरकार में निहित हो, इस बात का भी विरोध कर रहे थे और इस बात को वो अपनाने पर जोर दे रहे थे। वह कह रहे थे कि भैया केंद्र को मजबूत बनाने के बजाय प्रांतों को मजबूत बनाओ ताकि प्रांत अपनी मनमर्जी यहाँ पर चला सके। हालांकि यहाँ पर इस बात को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब जिन्ना को 14 सूत्र मार्च 1929 ईस्वी में ये 14 सूत्र जिन्ना देते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं उनके, यहाँ पर देखिए केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 सीटों आरक्षित हो मुसलमानों हेतु, सरकार का जो स्वरूप है वह संघीय हो और सरकार का स्वरूप संघीय हो, प्रांतों में स्वायत्तता दी जाए, अपशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास हो, प्रांत पंजाब व बंगाल प्रांत में मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हों, पृथक निर्वाचन पद्धति जारी रहे, सिंध को पृथक प्रांत बनाया जाए, विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित हो जब उस बिल पर उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य समर्थन कर दें। अब अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता की भी यहाँ पर वह बात कर रहे थे और मुसलमानों को नौकरी में आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाए, ये भी वह यहाँ पर बात कर रहे थे। बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में प्रशासनिक सुधार लागू किए जाएं, मुसलमानों को उनके धर्म, संस्कृति, भाषा, परंपरा आदि के संरक्षण की छूट दी जाए, संघीय संविधान में तभी संशोधन किया जाए जब सभी राज्यों की सहमति हो, यानी कि राज्यों के पास में शक्ति ज़्यादा हो, ना कि संघ के पास में। सभी निर्वाचित संस्थाओं में और विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाएं और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत संघ सरकार चाहती थी, ना कि मजबूत प्रांत सरकार। क्योंकि कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस को पता था कि भाई अगर हम प्रांतों को ज़्यादा शक्ति देंगे तो आज वह प्रांत को समझाओ, कल उस प्रांत को समझाओ, लेकिन अगर सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहेगी तो प्रांत वैसे ही यहाँ पर कंट्रोल में रहेंगे। 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में लीग का इलाहाबाद अधिवेशन होता है। किसका? मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में होता है और इस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने 5 पश्चिमी भाग में मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र को मिलाकर भारत संघ के अधीन ही एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया जाए, ये उन्होंने बात रखी। अब यहाँ पर मोहम्मद इकबाल को कई बार पाकिस्तान का जनक भी मान लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मोहम्मद इकबाल किसी भी पृथक देश की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनको आप स्वायत्त क्षेत्र बनाओ, मतलब कि वो रहेंगे भारत के अंदर ही, भारत सरकार के अधीन ही पर रहेंगे, लेकिन वहाँ पर नियम कानून बनाने की उन्हें आज़ादी रहेगी। जैसे हम स्वायत्त यानी कि जो ऑटोनॉमस काउंसिल, जैसे हम पूर्वोत्तर राज्यों में जो जनजातीय हैं उनके लिए हम ऑटोनॉमस काउंसिल देखते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर ये बनाने की बात कर रहे थे। 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पहली बार अपने पैम्पलेट्स उन्होंने छपवाए जिसका नाम था नाउ और नेवर,
और इसमें मुसलमानों के लिए पृथक देश पाकिस्तान की मांग की गई थी। और यही वह मौका था जब पहली बार पृथक देश पाकिस्तान की बात की जा रही थी। कौन कर रहा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली 1933 में ये बात कर रहे हैं। और वह कितने यहाँ पर 5 प्रांतों को मिलाकर पृथक देश पाकिस्तान की वह यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, पाकिस्तान शब्द यहाँ से ओरिजिनेट होता है। पंजाब से पी, अफगानिस्तान से ए, के खोर कश्मीर, और आई ऐसी था बस, और एस फोर सिंध, और तान मतलब बलूचिस्तान। तो इस तरह से पाकिस्तान शब्द का यहाँ पर उन्होंने फुल फॉर्म बनाया था यहाँ पर। तो इन शब्दों को मिलाकर पाकिस्तान शब्द बना। और जिन्ना ने रहमत अली के पैम्पलेट्स को पागलपन कहा था। और शुरुआत में इस तरह की किसी भी बात को जो अली साहब थे, जिन्ना थे सॉरी, वो इस किसी भी तरह की बात को मानने को स्वीकार नहीं थे। और वो नहीं चाहते थे कि भारत से अलग एक मुल्क बने। लेकिन आगे चलकर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जिन्ना के अंदर ऐसे कट्टर विचारधारा उत्पन्न होती है कि वो यहाँ पर पृथक देश की बात करने लगते हैं। 1937 के चुनाव मुस्लिम लीग हिंदू महासभा की करारी हार होती है। 11 प्रांतों में 492 मुसलमान सीटों में से 109 सीट ही यहाँ पर लीग जीत पाती है। और इसके बाद जिन्ना कट्टर नीति का पालन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्ना को लगता है कि भाई अगर हम सामान्य तौर से लड़ेंगे तो फिर जो दूसरी पार्टियां हैं और हमारी पार्टी, उसमें अंतर क्या है? वो पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी कह रही है, और जबकि हम कह रहे हैं कि हम प्रॉपर मुस्लिम पार्टी है। तो इसके बाद जिन्ना कट्टर नीतियों का पालन करते हैं, और जिन्ना को लगता है कि भाई अगर हम सामान्य तौर से रहे तो हमारा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर जिन्ना कट्टर नीतियों का पालन करते हैं। और फिर इनको देखकर जो हिंदू महासभा भी कट्टर नीतियों का पालन करती है। और इस समय पर वीर सावरकर जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी ठीक वैसे ही कट्टरवादी विचारधाराओं से प्रेरित हो जाते हैं जैसे कि जिन्ना। और फिर दोनों अपने अपने संगठनों में कट्टरवाद का प्रसार करते हैं। पीरपुर रिपोर्ट 1938 ईस्वी, शरीफ रिपोर्ट 1939 ईस्वी, कांग्रेस शासित राज्यों में मुस्लिमों पर अत्याचार यहाँ पर हो रहा है, इस तरह की ये रिपोर्ट यहाँ पर पेश करते हैं। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी के दिन कांग्रेस के 9 राज्यों की सरकारों का त्यागपत्र, जिसको लीग व अंबेडकर मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्हें लगता है कि यहाँ पर से कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और मुस्लिम लीग इस बात का फ़ायदा उठा सकती है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने द्वि राष्ट्र सिद्धांत दिया, और यहाँ पर अलग क्षेत्र पाकिस्तान की मांग उन्होंने यहाँ पर की। इसके बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव तैयार किया जाता है, और इस पाकिस्तान प्रस्ताव को तैयार करते हैं सिकंदर हयात खां। कौन तैयार कर रहे हैं? सिकंदर हयात खां इस पाकिस्तान प्रस्ताव को तैयार करते हैं, और इसको प्रस्तुत करने का काम करते हैं फजलुल हक। और पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है खालिद जमा। और पाकिस्तान की मांग का विरोध यहाँ पर कांग्रेस करती है। खुदाई खिदमतगार, जो कि एक प्रमुख जो बलूचिस्तान क्षेत्र में वहाँ की संस्था थी, और इसके जो प्रमुख थे, हम देखते हैं कि उनको बाचा खा या बच्चा खा भी या सीमांत गांधी भी कहते हैं, वो इसके प्रमुख थे। जमीयत उलेमा ए हिंद, मजलिस ए अहरार जैसी संस्थाएं यहाँ पर पाकिस्तान की मांग का विरोध करती है। 1943 ईस्वी के लीग का कराची अधिवेशन होता है, और 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर ये नारा देते हैं, बांटो और छोड़ो, यानी कि डिवाइड एंड क्विट, कि भैया बांट दो और फिर तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम यहाँ पर ज़्यादा अपना दिमाग फिर मत लगाओ। अब इसी तरह जिस तरह से कट्टरवाद की राजनीति खेल रही है मुस्लिम लीग, उसी तरह से हिंदू महासभा भी इसमें पीछे रहने का काम नहीं करती है। यह कहती है कि भाई हम भी कट्टरवाद की राजनीति खेलेंगे, और यहाँ पर हिंदुओं के हितों के लिए ये बात करते हैं। और 1909 ईस्वी में पंजाब हिंदू महासभा का गठन लालचंद और यूएन मुखर्जी करते हैं। प्रथम अधिवेशन इसका बनारस में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं मनिंद्र चंद्र रॉय, और कासिम बाजार के राजा होते हैं। 9 अप्रैल 1915 ईस्वी लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय के सहयोग से
हरिद्वार में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन होता है और यहाँ पर हरिद्वार में प्रथम अधिवेशन भी होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कासिम बाजार के राजा मनिंद्र चंद्र रॉय। 1923 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने शुद्धि आंदोलन चलाने का आह्वान किया और 1923 ईस्वी में तिलक के शिष्य V.S. बुंजे ने नागपुर में हिंदू महासभा की शाखा स्थापित की। 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो जाता है, शहीद हो जाते हैं वह लाठीचार्ज में, और इनके बाद मदन मोहन मालवीय एक प्रभावी नेता बनते हैं इस हिंदू महासभा के और 1937 तक नेता बने रहते हैं। 1937 के चुनावों में करारी हार होने के कारण मदन मोहन मालवीय जी त्यागपत्र देते हैं और मदन मोहन मालवीय जी तक जो हिंदू महासभा रहती है वह एक सामान्य संस्था, यानी कि सिर्फ यहाँ पर हिंदुओं के हितों की बात के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी के त्यागपत्र देने के बाद में विनायक दामोदर सावरकर नए अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर से फिर हम देखते हैं कि कट्टरवाद की वैसी ही लीला शुरू हो रही है जैसी 1937 के चुनावों में हार के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दोनों ही नेता अपने प्रारंभिक जीवन में एक बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी थे और ख़ास तौर पर विनायक दामोदर सावरकर की तो जिन्ना से तुलना की ही नहीं जा सकती। विनायक दामोदर सावरकर एक अव्वल दर्जे के नेता थे। वे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनसे अंग्रेज इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसके बावजूद विनायक दामोदर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्रयास नहीं छोड़े। हालांकि बाद में जब उन्हें हताशा होती है तो फिर बाद में वह हिंदू महासभा में आगे आते हैं और यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है। देखिए, परिस्थितियाँ या तो हम परिस्थितियों से लड़ते हैं या फिर हम परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर परिस्थितियों के साथ चले जाते हैं। जिन्ना और सावरकर ऐसे व्यक्ति रहे जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर उनके साथ चले गए। जब इन्होंने देखा कि 1937 के चुनावों में भैया धर्म के आधार पर तो राजनीति नहीं हो रही है सामान्य रूप से, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना और कट्टरवादी विचारधारा अपनाई जाए और कट्टरवाद हम हुए तो हो सकता है कि लोगों को हम और आकर्षित कर पाएंगे। तो इसलिए विनायक दामोदर सावरकर जी यहाँ पर से आगे उनकी जो नीतियाँ हैं वो और डार्क यहाँ पर से होती हैं। 1925 ईस्वी में विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की और एनपी पांचजन्य जो न्यूज़पेपर इनका क्या होता है, पांचजन्य न्यूज़पेपर ये निकालते हैं। अब आरएसएस के प्रमुख को सर संघचालक कहते हैं, सर संघचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर संघचालक कहते हैं। 35 से आज़ादी तक दूसरे प्रमुख जो रहते हैं वह रहते हैं माधव सदाशिवराव गोलवलकर। और यहाँ पर ये भी शुरुआत में जो इनकी राजनीति होती है वह थोड़ी सी क्रूशियल होती है। हालांकि बाद में जो आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं वह देश में समाज सेवा के काम के लिए काफ़ी जानी जाती है। दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से आरएसएस को एक माना जाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ा भी है कि किस तरह से धर्म की चोली, धर्म के दामन में यहाँ पर ये दाग लगाने का काम करते हैं और किस तरह से धार्मिक राजनीति की शुरुआत यहाँ पर होती है और राजनीति का स्तर दिन ब दिन गिरते जाता है। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।